नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मैंने जितना मायावती को सही तरीके से समझा है इतना किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं समझ पाया हूँ। 2007 में जब वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर बनी थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और ये सब लोग उनकी टीम का हिस्सा थे, उस समय मैंने मायावती को फुल फोर्स में पूरी ताकत के साथ काम करते हुए देखा। उनके कई कार्यक्रमों को मैंने पत्रकारिता कैरियर में अपने में जब प्रिंट मीडिया में था तो उस समय मैंने उनके कई कार्यक्रमों को कवर किया। मैंने देखा है कि अधिकारी उनके पीछे फाइल लेकर दौड़ते थे। मेरठ के पुलिस कमिश्नर को मैंने ज़मीन पर फर्श पर फाइल रख के पलटते हुए पन्ने देखा है कि बहन जी पता नहीं क्या पूछ लें, ऐसा खौफ मायावती का। इसके अलावा मायावती का हेलीकॉप्टर जहां उतरा करता था और जिस कार्यक्रम में वो जाती थी, काशीराम आवास योजना के एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए वो आई थी और वहां पर वो गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उतरा और वहां से और काशीराम आवास तक 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता था, बल्लियां लगाकर जिस तरीके से उसे सील कर दिया जाता था, ऐसे लगता था कि जैसे वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम हो या राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई वहाँ से गुजर ही नहीं सकता, सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता था। तो मैंने मायावती का 2007 से 2012 का वो दौर देखा। फिर उसके बाद मैंने 2012 के बाद जब वो हार गई, अखिलेश यादव सीएम बन गए मुलायम सिंह यादव की मेहरबानी से, फिर वो दौर भी देखा। और अब पिछले चुनाव देखे हैं, 2014 का चुनाव देखा, 2019 का देखा, 2022 का भी रिसेंटली देखा। मायावती के व्यवहार में, कार्यप्रणाली में बदलाव बहुत कुछ आया है, चीज़ें बहुत बदली हैं, लेकिन मायावती की जो बेसिक नेचर है वो नहीं बदल रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से घुमाकर कहाँ कहानी ला रहा हूँ। मायावती की पार्टी का नाम जैसे ही जहन में आता है एकदम आ जाता है कि यार पैसा कमाने वाली पार्टी। कुछ लोगों का ये कहना है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। ताज़ा उदाहरण देख लीजिए आप, किसी भी उपचुनाव में देख लीजिए, मायावती चुनाव नहीं लड़वाती थी अपने प्रत्याशियों को, लेकिन अब उपचुनाव में भी उनके प्रत्याशी सामने आने लगे हैं। निकाय चुनावों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, पंचायत चुनाव नहीं लड़ती थी ज़्यादा, लेकिन अब वहाँ भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने लगे हैं। उनके बैनर पर जो उनका सिंबल है उस पर चुनाव लड़े जाने लगे हैं। बहुत कुछ बदलाव आया है। 2012 की बात है, जब चुनाव चल रहा था तो उस समय एक बसपा नेता से मेरी बात हो रही थी। मैं उन दिनों रिपोर्टिंग में ही था, तो मैंने उनसे कहा कि यार तुम लोग जो है बसपा वाले फेसबुक वगैरह पर नहीं दिखाई देते। उन्होंने कहा कि हमारी बहन जी ने सख्त रूप से हिदायत दी हुई है कि कोई भी फेसबुक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये गलत चीज़ है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि बस वो आदेश हैं बहन जी की तरफ से। लेकिन आज देखिए, मायावती ट्विटर के माध्यम से बातचीत करती हैं, रोज़ाना उनके 2-3 ट्वीट आते हैं, चाहे वो सरकार को लेकर आलोचना करने वाले हों, चाहे पार्टी के बारे में कुछ भी हो, 2-3 ट्वीट रोज़ाना आते हैं। उनका भतीजा है आकाश आनंद, उनके भाई का लड़का, वो उनका सारा सोशल मीडिया का कामकाज देखता है। पार्टी में कहा जा रहा है कि आने वाला फ्यूचर आकाश आनंद ही है, आकाश आनंद को मायावती आगे बढ़ा रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन मैंने जो बात कही शुरू में कि एक जो बेसिक चीज़ होती है वो नहीं बदली, वो है पैसा कमाने की धुन। मायावती को पार्टी फंड में चंदा जमा करवाने का बहुत शौक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इससे पूर्व के सालों में हमने हर बार देखा, जब मायावती सत्ता में थी, करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा हुआ करता था। उनका जन्मदिन मनता था, सारे नेता अपने अपने क्षेत्रों में, विधायक सांसद अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करते थे, केक काटे जाते थे। आपने दृश्य देखे होंगे, केक खाने के लिए लड़ाई झगड़े होते थे, मारपीट होती थी। तो मायावती को ये सब चीज़ें पसंद आती थी। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है, अभी जन्मदिन उनका 3-4 दिन बाद आ रहा है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो इस बार का जन्मदिन जो है मायावती का कुछ खास होने जा रहा है, बिल्कुल स्पेशल होने जा रहा है। इससे पहले क्या होता था कि मायावती का जन्मदिन मनाते थे लोग, बसपा कार्यकर्ता बहन जी का जन्मदिन मनाया करते थे, तो छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित होते थे विधानसभा क्षेत्र में, वार्डों में, पंचायतों में छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, वहाँ लोग भाषणबाजी देते थे। उससे पहले किसी बच्चे को बुलाया जाता था या किसी बसपा कार्यकर्ता को कि मायावती जी का कोई गीत तैयार किया हो किसी ने, तो वो गीत गा दिया करता था। तो ये सब चीज़ें अब तक होती आई थी, लेकिन इस बार मायावती ने सारी चीज़ें बदल दी हैं। अब मायावती थ्रूली प्रोफेशनल हो गई हैं। इस बार चंदा कलेक्ट होगा 15 जनवरी को, पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया जा चुका है, लेकिन उन्हें साथ ही साथ एक टारगेट दिया गया है एक गीत बजाने का।
जाने माने सिंगर कैलाश खेर ने एक मायावती की शान में एक गीत गाया है। वो गीत किसने लिखा है, मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे नहीं पता लगा कि वो गीत लिखा किसने है। अलबत्ता उसे लेकर आज अखबारों में कुछ खबर चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी खबर चल रही हैं कि कैलाश खेर ने इस गीत को गाया है। और इस गीत में जो शब्द हैं उन शब्दों से मायावती को देवी के रूप में प्रतिस्थापित करने का, देवी के रूप में प्रेजेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैंने उसकी कुछ लाइनें देखी हैं, उसमें बोल सुनिए उनके कि आओ सब झूमो गाओ, जन्म दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई, नारी रत्न के रूप बहना मसीहा बनकर आई, देश की सारी हस्तियों में माया बहन का नाम है, हिम्मत और साहस के कारण आयर लेडी कहलाती हैं, भारत की जनता उनको देवी का रूप समझती है, नामुमकिन कोई काम नहीं जो माया ठान लेती है, बिना तुम्हारे कोई तारनहार नहीं, पता नहीं क्या क्या ये सब बातें उसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा उन्हें देवी, गौतम बुद्ध का अवतार, ये सब बातें उसमें कही गई है। नारी रत्न के रूप में बहना बन के मसीहा आई, ये भी कहा गया है। देश की सभी हस्तियों में बहना का पहला मुकाम है, पहले नंबर की हैं। इस तरह की वर्डिंग्स हैं इसकी। मैंने एक बसपा नेता को फ़ोन घुमाया कि मैंने कहा भाई ये गाना किससे लिखवाया। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें भी नहीं पता, ये जो दिल्ली ऑफिस है बसपा का, ये वहाँ पर किसी को प्राप्त हुआ और अंत में इसे तय किया गया कि कैलाश खेर से इसे गाने को गवाया जाए। और कैलाश खेर ने बीजेपी के लिए भी एक गाना गाया था, चुनावी गाना, आपको याद होगा। तो ये तय किया गया कि कैलाश खेर के स्वरों में ये गीत गाया जाए। और चूंकि बसपा बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बनाती है, इस दिन गरीबों को कंबल बांटे जाते हैं, गरीब महिलाओं को साड़ियाँ बांटी जाती है, अस्पतालों में जाकर बसपा कार्यकर्ता फल वितरित करते हैं, दलित बस्तियों में ये गाना बजाया जाएगा। जहाँ भी कार्यक्रम होंगे सबको आदेश दिया गया है। अभी मंगलवार को यानी कि 10 जनवरी को सबको इसकी कॉपी दे दी गई है कि आप इसको अपने यहाँ बजाएं अपने अपने कार्यक्रमों में। तो मैंने कहा कि यार इससे क्या होगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब होना क्या है, वही चंदा इकट्ठा होगा जो हमेशा से होता आया है। मैंने कहा कि बहन जी ने तो अपनी काफ़ी छवि बदल ली थी। उन्होंने कहा भाई साहब छवि ववि कुछ नहीं बदली है, ये काम तो सबसे प्रमुख है और बहन जी को ये काम सबसे ज़्यादा पसंद है। जो जितना ज़्यादा चंदा कलेक्ट करके देता है उसका टिकट पक्का हो जाता है। मैंने कहा यार ये तो तुमने कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि भाई साहब यही है। और उनकी इस बात से मुझे एक पुराना प्रकरण भी याद आ गया। 2012 के विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। एक विधानसभा सीट थे, वहाँ से एक मेरे परिचित मित्र थे डॉक्टर साहब, उनको मायावती ने टिकट दे दिया। वहाँ से पूर्व विधायक चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन मायावती को लगा कि पूर्व विधायक की छवि अच्छी नहीं है, तो उन्होंने एक सरकारी नौकरी से रिटायर हुए डॉक्टर जिन्होंने वीआरएस लेकर अपना निजी हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उनको उन्होंने टिकट दिला दिया। उनका टिकट हो गया। फिर 2-3 महीने तक उनके पास टिकट रहा। मायावती पहले 1 साल पहले ही चुनाव से पहले टिकट दे दिया करती, 2011 में ही टिकट दे दिया गया था, जबकि चुनाव 2012 में हुए थे। खैर चुनाव में उन्होंने खूब पैसा खर्चना शुरू किया। डॉक्टर साहब ने, मेरे मित्र थे, वो लगातार चुनाव में पैसा खर्च करते रहे और फिर बाद में अचानक ही उनका टिकट बदल दिया गया। मुनकाद अली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, उन्होंने पूर्व विधायक के साथ मिलकर कुछ सेटिंग की और कहा बहन जी से कि बहन जी डॉक्टर साहब के बस की नहीं है चुनाव जीतना, हम हार जाएंगे ये सीट, इसलिए जो पूर्व विधायक है उसी को आप टिकट दे दो। पूर्व विधायक को फिर से टिकट दे दिया गया। और जो डॉक्टर साहब थे वो लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। बताया जाता है कि उन्होंने 35-36 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। बहन जी के जन्मदिन पर एक ट्रेन भी भर के गई थी यहाँ से, उनके क्षेत्र से, और उसमें ट्रेन में बहुत सारे वो बसपा कार्यकर्ताओं को लेकर गए थे। उस पर लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए थे, जो लखनऊ गई थी ट्रेन। उन्होंने कहा कि साहब आपने मेरा टिकट तो काट दिया, डॉक्टर साहब ने कहा मायावती से, लेकिन मैंने तो इतना पैसा खर्च कर दिया पार्टी के लिए। तो कहा कोई बात नहीं, ये जो पूर्व विधायक है जिसको टिकट दिया है आपकी जगह, ये आपका पैसा देगा। और उसने एक पैसा नहीं दिया उन डॉक्टर साहब का। बेचारे शरीफ आदमी थे डॉक्टर साहब, चुपचाप बैठ गए, लाखों रुपए का घाटा झेलकर घर पर बैठ गए। तो ये हाल है मायावती का। एक और उदाहरण देता हूँ। जब नोटबंदी हुई 2016 में, एक और बसपा के विधायक हैं, उस समय वो विधायक नहीं थे, उन्होंने कुछ पैसा पार्टी के फंड में दिया था और बंडल बंधे हुए थे नोटों के। उन पर बाकायदा नाम लिखा हुआ था कि साहब ये फलां संदीप कुमार, संजीव कुमार, फलाना मोहम्मद फलाना, उनके नाम से ये चंदा आया हुआ है और उसको बसपा कार्यकर्ता में जमा किया गया था।
जब नोटबंदी आई तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा नुकसान मायावती को हुआ। बताया जाता है कि 200 करोड़ रुपया उनके पास जमा था और वो सारा का सारा खराब हो गया, डंप हो गया, और तभी से मायावती उठ नहीं पाई है। लेकिन मायावती ने वो जो नोट जिसके पास से जहाँ जहाँ से आए थे सबको वापस भिजवाने शुरू कर दिए कि अब ये वापस लो अपना पैसा, और जब नए नोट आएंगे 2000 वाले या 500 वाले, उन नए नोटों के रूप में मुझे वो पैसा आप देना। तो ये हाल है मायावती का। अब मायावती अपना गीत बजवा रही हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव अभी आरक्षण को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उस मामले को लेकर 4-6 महीने चुनाव टल गए हैं। तो मायावती को लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे टिकटार्थी हैं जो इवन वार्ड मेंबर के रूप में चुनाव लड़ना चाहेंगे इसमें नगर निकाय चुनावों में, तो उनसे अच्छा खासा चंदा एकत्र किया जा सकता है। और इसके अलावा वार्ड में, हर वार्ड में मेरा गाना तो बजेगा ही जन्मदिन पर। तो मायावती को खुद को देवी कहलाने का, मसीहा कहलाने का बहुत बड़ा शौक है, और उसी का ये जीता जागता उदाहरण है जो कैलाश खेर ने उनकी प्रशस्ति में गाना गाया है। देखते हैं मायावती को इससे कितना चंदा मिलता है। लेकिन इतना तो तय है कि मायावती की जो एक बेसिक प्रवृत्ति है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, उससे वो थोड़ा दाएं बाएं भी हिल नहीं पा रही हैं। पिछले चुनाव में जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने कह दिया था हम दागदार छवि वालों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसे लोगों को टिकट मिले हैं। हालांकि कोई जीत नहीं पाया, इतना बुरा हाल हुआ मायावती का, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने फंड अच्छा खासा इकट्ठा किया टिकट बेच बेच कर। तो अब मायावती ये क्या कहते हैं कि अपना जो है गुणगान करके, गीत गवा कर अपना अब दूसरे तरीके से पैसा कमाना चाहती हैं। लेकिन बेसिक चीज़ तो फिर वहीं आ जाती है कि आप ऐसा सब कुछ कर तो रहे हैं धन कमाने के लिए और चंदा इकट्ठा करने के लिए। देखते हैं मायावती को इस बार कितनी सफलता मिलती है। और मायावती और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को तो हम लगातार यहाँ पर डिस्कस करते ही रहते हैं, आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मायावती को इस समय अपनी पार्टी का वजूद बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें वो करती रहती हैं, हो सकता है कि पार्टी में उनका वजूद बना रहे और पार्टी उनके कार्यकर्ताओं में एक मोटिवेशन बढ़ा रहे। लेकिन इससे मतदाताओं के साथ उनका कैसा कनेक्ट होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चर्चा होती रहेगी, बात होती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा है तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।